Good morning, everyone, and I'm back with another session of soft skills. So, today is your seventh session, and again, we are going to discuss a very important skill in this session. So, आज भी हम एक बहुत ही important skill discuss करेंगे और हम उस skill को किस तरह से खुद में adopt कर सकते हैं वो सारे steps हम सीखेंगे. So we have covered many topics like your interview skills, resume. उसके बाद हमने time management किया जो बहुत ही important है. Then we have done the teamwork and lot more. Yesterday we have covered a very important topic, which is your financial literacy. I hope you people have started doing your budgeting and managing your money. Okay. So today's session is also going to be very interesting. And before we start, yes, it's a story time. So हम जिस तरह हर दिन एक कहानी से शुरू करते हैं, आज भी हम आपको एक कहानी सुनाएंगे और उस कहानी से ही हमारे सेशन की शुरुआत होगी. So today's story is about a bunch of frogs. जी हाँ, मेढकों के ऊपर है आज की स्टोरी. So एक बार एक जगह बहुत सारे मेढक रहते थे. मेढकों का एक झुंड रहता था. तो उन लोग रोज शाम को सैर पे निकलते थे. तो उस दिन भी सब लोग एक साथ मिलके सैर पे निकले. तभी कोरोना भी नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं था. तो वो सैर पे निकले और जंप करते करते सब आगे बढ़ते गए. अभी क्या हुआ कि रास्ते में एक बहुत ही गहरा एक गड्ढा था. There was a very deep pit on the road. So बहुत सारे frogs ने उस गड्ढे को देखा और छलांग लगाकर कुछ लोग जो है उस गड्ढे को पार करके चले गए. कुछ लोग गड्ढे के किनारे से चले गए. लेकिन ऐसे 3 फ्रॉग थे जिन्होंने वो गड्ढा नहीं देखा और उस गड्ढे में गिर गए. तो जैसे वो लोग गिरे, वो लोग बचाओ 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 करके चिल्लाने लगे. तो बाकी जो मेंढक थे उन्होंने वो रुक गए और उन्होंने देखा कि अरे उनके तो 3 साथी है ही नहीं, कहां से आवाज आ रही है. तो वो भागे भागे सब उस गड्ढे की तरफ गए. तो उन्होंने देखा कि अरे उन तीनों मेंढकों की आवाज तो उस गड्ढे से आ रही है. उन्होंने झांक के देखा, उन्हें कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा और सिर्फ उन तीनों की आवाज. वो चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, कोई आकर हमको बचाओ. तो वो जो बाकी जो मेंढक थे जो बाहर थे उन्होंने बोला कि तुम लोग तो आज गए, क्या करते हो तुम लोग देख के नहीं चल सकते. अब तुम लोग यहीं पर रहो क्योंकि यहां से उठना तो नामुमकिन है. लेकिन उन तीनों मेंढकों ने सोचा कि नहीं, एक बार कोशिश करते हैं इस गड्ढे से निकलने का, क्योंकि ये हमारे साथी तो हमको निकालने से रहे. तो वो तीनों मेंढक छलांग लगाने लगे. छलांग लगाते फिर गिर जाते, फिर से छलांग लगाते फिर गिर जाते. ऐसे छलांग लगाते लगाते एक मेंढक ने जो है अपनी हिम्मत हार दी. बाकी जो 2 मेंढक थे वो धीरे धीरे उस गड्ढे में चढ़ने लगे ऊपर की तरफ. और ऊपर से जो साथी थे उनके वो चिल्लाने लगे कि अरे तुम लोगों से नहीं होगा, तुम लोग तो वैसे भी मरने वाले हो, तुम क्यों कोशिश कर रहे हो. लेकिन ये जो 2 मेंढक थे ये लोग कोशिश करते रहे. लेकिन जितनी भी कोशिश करते थोड़ी दूरी तक चढ़ते फिर गिर जाते, फिर कोशिश करते फिर थोड़ी दूरी तक चढ़ते और फिर से गिर जाते. और इस तरह से करते करते और उन लोगों की इतनी नेगेटिव बात सुनते सुनते दूसरे मेंढक ने भी अपनी हिम्मत
हार दी और वो नीचे गिर गया। लेकिन जो ये तीसरा मेंढक था वो जंप करता रहा। He jumped even harder and more harder and more harder. He was trying and he applied his full strength. उसमें जितना भी स्ट्रेंथ था, उसकी जितनी भी ताकत थी, उसने पूरी ताकत लगा दी और फाइनली क्या हुआ, वो उस गड्ढे से बाहर आ गया। और जैसे ही वो बाहर आया, बाकी मेंढकों ने कहा कि तुमने हमारी आवाज नहीं सुनी क्या? तुमने नहीं सुनी हम लोग क्या बोल रहे थे? तो उस मेंढक ने कहा कि तुम लोग क्या बोल रहे थे? तुम लोग तो मुझे एनकरेज कर रहे थे कि बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। हाँ, असल में मुझे ना कम सुनाई देता है। ओके, सो दैट पर्टिकुलर फ्रॉग वाज लिटरली डेफ। नाउ गर्ल्स, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी? इस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिलती है? एक तो ये है कि आप जब भी किसी से कुछ भी बात करें, बहुत सोच समझ के बात करनी है, क्योंकि वो शब्द शायद किसी के लिए इट्स अ मैटर ऑफ डेथ और लाइफ। क्योंकि देखिए, दो लोग हिम्मत हार कर उसी गड्ढे में गिर के मर गए, दो मेंढक। और जो दूसरी सीख है वो ये है कि आपको आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, बाहर की दुनिया के लोग कई बार डिमोटिवेट करेंगे कि तुमसे नहीं होगा, तुम कोशिश मत करो, इट्स ऑफ नो यूज, तुम क्यों कोशिश कर रहे हो? उस समय जब आपको ये नेगेटिव बातें लोग बोल रहे हैं, खुद को इस मेंढक की तरह बहरा बना लो। जरूरी नहीं है कि हर बात आप सुने लोगों की, ये आपके ऊपर है कि कौन सी बात आप सुनते हैं और कौन सी बात आप नहीं सुनते हैं। तो कभी कभी हमारे लिए ये एक एडवांटेज है कि जब हम खुद को डेफ बना लेते हैं, जब हम खुद को बहरा बना लेते हैं। और कब हमें खुद को बहरा बनाना है? जब लोग हमसे नेगेटिव बातें करते हैं, जब लोग हमारी हिम्मत को ताकि हम छोड़ दें अपनी हिम्मत, इस तरह से हमारे साथ पेश आते हैं। So girls, always remember that everyone is not going to be positive with you. It is your positive mindset which will make you win. So with this, let's start today's session. So आज का जो session है, वो again I'm saying it's a very very important part of soft skills, and it is useful at every walk of life. हर क्षेत्र में इसका यूज है, आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। So let's start. Just a moment. क्या हो गया? I think there is some problem. Wait. Yes. Okay. So today's topic is people, relationship skills, and building relationships. We will agree that we cannot live alone. हम अकेले नहीं जी सकते। हमारी लाइफ में हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे गार्जियंस हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे कलीग्स हैं। तो हमको जो है सबके साथ जीना पड़ता है, सबके साथ रहना पड़ता है, क्योंकि इंसान कभी अकेले जी नहीं पाता। कभी ना कभी उसको दूसरों की सहायता की, दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है, कंपेनियनशिप की जरूरत पड़ती है। तो आज हम ये सीखेंगे कि दूसरों के साथ रहने के लिए, दूसरों के साथ जीने के लिए what are the different skills that we have to inculcate, जो हमें अडॉप्ट करने हैं। अभी आप जब जॉब ज्वाइन करेंगे, वहां पर आप अकेले तो काम नहीं करेंगे,
वहां पर आपके बॉस होंगे, आपके कलीग्स होंगे. So you have to work with everybody. So at that point of time, what are the essential characteristics? What are the skills that you need to inculcate, that you need to adopt? Okay, so हमारे सामने है आमिर खान. Okay, so यहाँ पे आमिर खान की मूवीज के बहुत सारे छोटे छोटे इमेजेस को लेकर एक कोलाज किया गया है. So can you identify the movie names? Yes, I can. गजनी है, then मंगल पांडे है, उसके बाद है ये शायद फना है. Then after that, this is Dil Chahta Hai maybe, and this is also I think Dil Chahta Hai. Yeah, I think this is Sarfarosh. This is Lagan, Gajani. Okay, and this is I think PK. Yes. So अभी ये जो है ये स्लाइड हमने क्यों दिखाया आपको? इस स्लाइड से हमें क्या पता चलता है? आमिर खान एक इंडिविजुअल है, लेकिन इतने सारे और इससे भी अधिक उन्होंने रोल्स किए हैं अलग अलग मूवीज में. सो कभी वो पुलिस इंस्पेक्टर बने, कभी वो डॉक्टर बने, कभी वो सैनिक बने, कभी वो गांव के उन्होंने कोई किरदार निभाया. सो different roles he has played in different movies. Okay, similarly girls, we human, we also have to portray, we also have to play different roles in our lives. हमें भी बहुत सारे अलग अलग रोल अपनी लाइफ में निभाने पड़ते हैं. और किस तरह के रोल्स निभाने पड़ते हैं? जी हाँ, हमको कभी किसी की बेटी, किसी की वाइफ, किसी की माँ, किसी की डॉटर इन लॉ, कभी किसी की दोस्त, ऑफिस में एक कर्मचारी, एम्प्लॉय, सोशल लाइफ में यस पड़ोसी. ओके, सो these are different roles, okay, that we have to portray, we have to play in our life. Now every role demands certain skills. अभी देखिए आमिर खान जब इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो वो इंस्पेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनमें वो इंस्पेक्टर के स्किल्स वो जो है अडॉप्ट कर रहे हैं. जब वो किसी गांव के कोई फार्मर की भूमिका निभा रहे हैं, किसान की भूमिका निभा रहे हैं, तो उस समय वो एक किसान की तरह पेश आ रहे हैं. सिमिलरली जब हम किसी की बेटी हैं तो हमारा जिस तरह से बोलना होगा, जिस तरह से हमारा एटीट्यूड होगा, जिस तरह से हमारा बॉडी लैंग्वेज होगा, डेफिनेटली वो सेम बॉडी लैंग्वेज हम अपने ऑफिस में कैरी नहीं करेंगे. ऑफिस में जाते ही हमें एक स्टाफ की तरह पेश आना है. वहीं पर जब हम अपने दोस्तों के साथ हैं तो हम जिस तरह की भाषा बोलते हैं या जिस तरह का हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है, सेम बॉडी लैंग्वेज हमारा बड़ों के सामने नहीं होता. हमारे एल्डर्स के सामने वी आर मच मोर केयरफुल विद आवर वर्ड्स, विद आवर बॉडी लैंग्वेज, विद आवर बिहेवियर. ओके, हम एक दोस्त को हाय, हेलो ये सब बोल सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हमारे सामने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सो व्हाट वी डू, वी आइदर से नमस्ते या उनके पैर छू के आशीर्वाद देते हैं. Okay, so these are some of the skills that or the behaviors that we have to adopt. Okay, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो सब एक जैसे नहीं हैं, वो अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं और हमें भी अलग अलग तरह से इस स्किल को डेवलप करना है. तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों से कैसे खुद को हम जोड़ेंगे, how we are going to link ourselves with people, how we are going to build the relationships, and why building relationship is so important, that we are going to learn. So now let's
understand that what are the different people skills. सबसे पहले strong communication skills. ये communication skills हम day one से सीखते आ रहे हैं. And trust me, communication skill जो है धीरे धीरे practice करते करते you can master this skill. So we should have a strong communication skills. After that, patience, धैर्य, बहुत बड़ी चीज है गर्ल्स. हम कभी कभी एक सिचुएशन में सिर्फ इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि हम में पेशेंस नहीं होता. तो आज हम इस पेशेंस को बहुत गौर से सीखेंगे कि किस तरह से और क्या करने से हम में ये पेशेंस आ सकता है. ओके, फाइन. आफ्टर दैट, द एबिलिटी टू ट्रस्ट अदर्स. बहुत बार हम मुसीबत में होते हैं क्योंकि हम दूसरों को ट्रस्ट नहीं करते, और कभी कभी हम दूसरों को ट्रस्ट करते हैं इसलिए मुसीबत में होते हैं. सो ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो हम किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ट्रस्ट ना करें. जिस पे करना है उस पे जरूर से आप ट्रस्ट कीजिए, लेकिन हम कभी कभी गलती करते हैं. जिस पे ट्रस्ट नहीं करना है उस पे भी कर लेते हैं. सो इन टुडेज सेशन we are going to learn that whom to trust, why to trust, and always remember, without trust हम जी नहीं सकते. You have to trust somebody. जिस तरह से हम पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, फ्रेंड्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपको ट्रस्ट करना सीखना है. एक बार किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा तो हम दूसरों पर भी विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, बिकॉज everyone is different. Okay, we are individuals. Okay, and we are not the carbon copies. So we will learn how to trust. Then listening skills. Yes, listening skills are very important. We should understand and what the person is saying, and we will only understand if we listen carefully to that person. Empathy. Empathy is a very big thing in people's skill. Now, what is empathy? Empathy क्या है ये भी हम जानेंगे. Flexibility, जी हाँ, अपने आप को थोड़ा सा flexible करना है हमको. ज़्यादा, you know, rigid, it's not going to serve the purpose. So we have to be a bit लचकदार, you know, flexible. Good judgments. ये जो जजमेंट करना कि हम किस पे विश्वास करें या हम एक पर्टिकुलर डिसीजन कैसे लें, ये जजमेंट करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्किल है. सो दिस इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी. निगोशिएशन स्किल्स. यस, हम कैसे बातचीत के थ्रू एक विन विन सिचुएशन तक पहुंचेंगे, यानी हमारे लिए भी वो बेनिफिशियल हो और हमारे सामने जो है उसके लिए भी वो बेनिफिशियल हो. Negotiation. Okay, negotiation is a very important skill और ये हमारे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बहुत important skill है. Okay, after that, a great sense of humor. जी हाँ, लोगों को हंसाने की क्षमता. बहुत छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से यू नो एकदम से डिसॉल्व हो जाते हैं, टेंशन चला जाता है. So a great sense of humor is a very important people skills. Honesty, yes. Honesty is the best policy, we all know. So honesty is again very important. And awareness of body language. जी हाँ, हम लोगों ने ये communication के अंदर में देखा था कि body language को हम कैसे use करेंगे in a positive way. That is very important. And last but not the least, leadership skills. आप एक सिचुएशन को किस तरह से आगे लेकर जाएंगे, आप एक प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें उस लीडरशिप स्किल्स में आ जाती हैं. सो गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट विथ द डिफरेंट पीपल स्किल्स एंड द फर्स्ट वन इज आवर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स. अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ये एक फंडामेंटल स्किल है. ओके, क्योंकि हम अपने कलीग्स के साथ, हम अपने फ्रेंड्स के साथ, हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने आइडियाज शेयर करते हैं,
हम उनकी बातों को सुनते हैं. So ये सब क्या है, हम जब कोई आइडिया शेयर करेंगे, we will either write the idea or we will just speak out the idea. So this comes under your communication skill. Okay. So communication skill is very important कि हम उस particular चीज को कैसे पेश कर रहे हैं through our words. Next is your patience. Patience को हम थोड़ा डिटेल में करेंगे बाद में. Right now let's understand कि ये सारी चीजें हैं क्या. Now अगर हम पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो बहुत सारे सिचुएशन से हम खुद को निकाल सकते हैं. और अगर आप वर्क प्लेस में यानी आपके कार्य क्षेत्र में अगर आप पेशेंस रखते हैं, दैट इज नोटिस्ड बाय द मैनेजमेंट ऑल्सो. अंडरस्टैंड वन थिंग गर्ल्स, कोई भी काम करने के लिए पेशेंस की बहुत बहुत जरूरत होती है. और ये पेशेंस रखना भी एक कला है, एक कौशल है. तो पेशेंस को कैसे रखेंगे, that is very important. So for this also we are going to discuss a bit more. उसके बाद आता है आपका trusting others. Okay, now if I do not trust, then definitely हम टीम में काम नहीं कर सकते. अगर हम टीम मेंबर को ही ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम टीम में काम नहीं कर सकते. और आपके जॉब में, आपके ऑफिस में आपको एक टीम में ही काम करना है. सो ट्रस्ट करना आपको सीखना पड़ेगा. इसमें 2-3 चीजें हैं. सबसे पहले तो जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए. यू हैव टू बी वेरी वेरी लॉजिकल. और कहीं भी अगर आपको कुछ भी इधर उधर दिखे तो आस्क क्वेश्चंस. क्वेश्चन पूछना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करने को हम नहीं बोल रहे हैं आपको. Okay, so you have to keep your eyes, keep your ears open. You have to ask the questions whenever you have doubts, but you have to trust others. इसके बाद आता है आपका active listening skills. जी हाँ, सुनने की क्षमता. Again I am repeating, God has given us 2 ears and 1 mouth. तो इसके लिए हमको क्या करना है, we have to listen more and speak less. आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है. So here you have to hear someone actively. Just उसको सुनने के लिए मत सुनिए. Most of the times what we do, or most of the people what they do, they hear someone and they react. हम किसी को सुनते हैं रिएक्ट करने के लिए. हम किसी को सुनते हैं उसको समझने के लिए नहीं. So we need to make you understand that please listen to someone to understand, not to react. At times क्या होता है, सामने वाला बोल रहा है और आप जो है उसको बीच में ही काट रहे हैं. You are interrupting and you start talking. Okay, ये हमें नहीं करना है. This we have to avoid. Without interruption, we need to listen to the person. Okay, now once we are listening, we have to form our response. We have to think on our response कि हम इसका रिप्लाई कैसे देंगे. और बोलने से पहले you need to construct the reply and then you have to throw the words. तो सबसे पहले क्या करना है, हमको उसको सुनना है किसी भी रोक टोक के बिना. उसको इंटरप्ट नहीं करना है. Once the person stops speaking, then you have to reply. And before throwing the words, what you need to do, you need to understand that जो भी आप बोल रहे हैं वो किस तरह से आप बोल रहे हैं. आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं. So understanding everything, you need to reply. Okay, so that is the reason active listening skills are so important.
Okay. Empathy. There are two words, empathy and sympathy. हिंदी में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति. तो एम्पैथी का क्या मतलब हुआ? सहमर्मिता. Okay. Now, guys, there is a lot of difference between sympathy and empathy. So, what is that difference? Yes. Sympathy का मतलब होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको. आपके मानिए किसी दोस्त का वॉलेट चोरी हो गया, उसका मनी बैग चोरी हो गया, तो आप उसके पास गए और आपने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला कि वाकई में यार तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, यू नो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इट्स रियली सैड दैट यू हैव लॉस्ट योर पर्स. दिस इज सिंपैथी. ओके. एम्पैथी क्या होता है? सहमर्मिता. सेम सिचुएशन, your friend has lost his money bag. So now, what you are going to do? आप उसके पास गए, आपने उसको बोला कि वाकई में बहुत बुरा हुआ तेरे साथ. बट आप यहीं पे नहीं रुक गए, आपने उसको पूछा कि घर जाने के लिए कितना पैसा लगेगा. 50 रुपीज से हो जाएगा क्योंकि मेरे पास अभी 50 रुपीज ही है. दिस इज एम्पैथी. ये इसको हम लोग बोलते हैं सहमर्मिता. दैट you are basically placing yourself in someone else's shoes. आप खुद के पैरों को दूसरों के जूते में रख रहे हैं so that you can feel the pain. आप खुद को उसके पोजीशन में रख रहे हैं so that you can feel the pain, that what that person is going through. And once you feel the pain, then only you can give him or her solution. और इस सिनेरियो में सोल्यूशन क्या था? हो सकता है कि उसको घर जाने के लिए पैसा नहीं है, सो यू आर ऑफरिंग सम मनी so that he can go back to his house. Okay, I hope that now you know the difference between sympathy and empathy. Sympathy हर कोई दिखाता है, लेकिन empathy सब नहीं दिखाते. So we need to inculcate this particular empathy within us. So from today onwards, let's not sympathize, let's empathize. And then only the other person will also empathize with you. Okay. The next skill is flexibility. जी हाँ, रबर बैंड हम सब ने देखा है, हम अपनी चोटियां बांधते हैं रबर बैंड से. तो रबर बैंड कैसा होता है? रबर बैंड को अगर आप खींचते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, फिर आप उसको छोड़ देते हैं तो अपने ओरिजिनल साइज में चला आता है. फ्लेक्सिबिलिटी इज दिस स्ट्रेचेबिलिटी. ओके, आप खुद को कितना फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, यानी आपको हम कहां तक खींच सकते हैं. फाइन. सो ये फ्लेक्सिबिलिटी हम में होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? ताकि हम अपने आप को एक पर्टिकुलर कंडीशन में अडॉप्ट कर सकें, हम डिफरेंट कंडीशंस में खुद को ढाल सकें. सपोज कीजिए मुझे एक जॉब लग गई और मुझे जो है साउथ में मेरी पोस्टिंग हो गई. ओके, अभी वहां पर क्या है? द लैंग्वेज इज डिफरेंट, द फूड हैबिट इज डिफरेंट एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट ओवर देयर. ओके, सो अगर मुझ में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो मैं खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगी. ओके, और अगर आप में वो अडॉप्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते. सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल in order to adopt yourself, in order to explore new things. And this is very important for your personal life as well as for your professional life. Like if I take my example, मैं काफी जगह रही हूँ, उसमें से मैक्सिमम टाइम मैंने यूपी में अपना बिताया है क्योंकि मैं वहीं पे मेरी पैदाइश वहाँ की है, मेरी पढ़ाई वहाँ की है कानपुर से. लेकिन उसके बाद फिर मैं मुंबई में भी 10 साल रही हूँ. ओके, सो जब मैं मुंबई में गई तो इट वाज अ वेरी न्यू प्लेस फॉर मी.
देखिए घूमने जाना एक बात होता है और वहां पे रहने जाना दूसरा बात. So Mumbai was a new place for me. The language was very new for me. आप बस में चढ़िए या ऑटो में चढ़िए, they use the local language Marathi. But slowly and gradually, I started loving that particular place. I started loving their food, the vada pav and the misal pav, and I still love it. Okay, and yes, I am flexible. I am very, very flexible. Fine. So I can adopt myself to any situation. I can adopt myself to any condition. And trust me, girls, this has helped me to grow as a person, to grow in the professional field, to grow in my personal life. So आज से ही खुद को थोड़ा थोड़ा करके फ्लेक्सिबल कीजिए, ओके, ताकि आप नए चीजों को अडॉप्ट कर सकें, नए चीजों को सीख सकें. ओके, let's move to the next skill, which is your good judgment. Yes, it is again a very important key skill. Okay, again, you can learn it. You have to learn, you have to listen to others, and you need to observe around you, the world around you. Okay, now हम एक डिसीजन कैसे लेते हैं? जैसे कोर्ट का जज एक डिसीजन लेता है, तो वैसे ही हमको भी डिसीजन लेना है. सो किस तरह से हम डिसीजन लेंगे? नाउ अनलेस एंड अनटिल you observe the world around you, you listen to others, you cannot decide that which is right and which is wrong. Judgments, good judgment देने का मतलब है you are choosing the right option. So unless and until you listen, unless and until you understand, unless and until you observe, unless and until you study, you won't be able to judge. तो आज से ही हम सुनना, पढ़ना, अपने आसपास जो चीजें हैं उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, ताकि हम अपने लाइफ के जो डिसीजंस हैं उनको ठीक से ले सकें. ओके, नेक्स्ट इज योर negotiation skills. So negotiation is very, very important. Now, negotiation में क्या होता है? Negotiation में बेसिकली दो पार्टीज रहती हैं और हम उनके साथ बात करते हैं और किसी एक डिसीजन पे पहुंचते हैं. ओके, जैसे मानिए आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, तो वहां पर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, सैलरी एक्सपेक्टेशन. Now you said कि my salary expectation as a beginner is say 10,000. Okay. Then the company will say ki actually see, since you are just starting your career, so we are offering you 9,000. Okay, so this is a negotiation. Like they are saying, they are putting forward their points and you are putting forward your points. Now whatever the decision is, उसमें दोनों पार्टीज का बेनिफिट होगा, उसमें आपका भी कुछ होगा और सामने वाली पार्टी का भी कुछ होगा. Okay, so negotiation के लिए, you know, the language that you are using, your body language, everything matters a lot. Your words, everything matters a lot. और negotiation आपका हर क्षेत्र में you will face this negotiation. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. मानिए आप लोग दोस्तों के साथ मिलकर निकले जब ये लॉकडाउन हट जाएगा तब. ओके, एक चाय पार्टी के लिए निकले, तो किसी ने बोला कि चलो उस बाजार में जाते हैं, वहां पर एक बहुत अच्छी चाय की दुकान है. ओके, तो किसी ने बोला नहीं नहीं चलो हम यहाँ जाते हैं. फाइन. सो यू ऑल negotiate among yourselves and then you decide on a particular thing जिसमें सब लोग अग्री करेंगे. ओके, so this is your negotiation, wherein you have to pitch new ideas with your co-workers, with your vendors, with your customers, with your friends. Okay, and both the parties are actually successful in either scenarios. Now coming to the
great sense of humor. Sense of humor क्या है? Basically, this is the tendency of some specific emotional experiences to encourage laughter and to provide fun. Okay. तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा या शायद आप में भी है कि आप सिचुएशन को you take it in such a way कि वो सिचुएशन का टेंशन जो वो चला जाता है. या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एक होगा जो शायद आप जब उदास बैठे हैं तो आपको कुछ ऐसा बोल दे कि आप हंस पड़े. Fine. So that is the sense of humor. And trust me, सबको हंसना बहुत बहुत पसंद है. ओके, सब हंसना चाहते हैं. तो आप अगर अपनी बातों से किसी को हंसा सकते हैं या उस सिचुएशन को थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं, so nothing like that. Okay, and this is your sense of humor. Is the great diffuser of tension and conflict. Sense of humor से आपका टेंशन चला जाता है. कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट्स है, कुछ अगर मतभेद है, तो वो भी आपका चला जाता है. फाइन. तो अगर हम थोड़ा सा अपने में सेंस ऑफ ह्यूमर को इनकलकेट करें, तो डेफिनेटली वी कैन बी इन अ लाइटर मूड. ओके, ज्यादा टेंशन, ज्यादा क्या बोलते हैं, डिप्रेशन नहीं होगा हमको. फाइन. ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है. दिस लेडी इज वर्किंग. Okay, she's working maybe in the office, but see what she's saying. I keep hitting escape, but I'm still here. She's working maybe on a laptop or on a PC, और हमको पता है कि keyboard में एक escape button रहता है. So she is saying कि I keep hitting escape. मैं इस escape button को दबा रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी यहीं पर हूँ. मतलब मुझे अभी भी काम करना पड़ रहा है, मुझे काम से छुटकारा नहीं मिल रहा है. So basically ये अगर कोई सुनेगा तो definitely वो हंसेगा. And she is also releasing her tension like this. Okay, so sense of humor is really important. Okay. Yes. Now coming to your honesty. Yes, honesty is the best policy. Not only this is true, it is also essential for building trust among your colleagues. किसी ने आपको कुछ काम दिया, okay? So अगर आपने उस काम को ठीक से नहीं किया, honestly नहीं किया, तो definitely you are not a team member. You cannot work in a team. And once you lose the trust, it is almost impossible to regain. आप अपने लाइफ से ये इस चीज को आप देख सकते हैं. आपके लाइफ में भी किसी ने अगर आपका ट्रस्ट तोड़ा, तो फिर से उस ट्रस्ट को बिल्डअप करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है. क्या आप दोबारा उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. It takes ages to again build that particular trust. So honesty is the foundation of any relationship, particularly in a business. So we are all, getting ready for a job and we are getting ready for the interview. So जब हम job हमको मिल जाएगी, घर में जिस तरह से honesty की जरूरत है, उसी तरह से आपके work place में भी honesty की जरूरत है, ज्यादा जरूरत है. क्योंकि देखिए, आपके घर के लोग आपको बचपन से देख रहे हैं, ओके, वो आपको ज्यादा समझते हैं. लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, वहां पर आपको जीरो से शुरू करना है. You have to take your first step. So you have to be honest at each step that you take in your organization to build the trust. Once this trust is built up, then your organization will also, they will start understanding you that yes, she is a trustworthy person, she is an honest person. तो बाद में जाके, आगे जाके अगर कोई आपके नाम पे कुछ बोलता भी है नेगेटिव, the organization will actually favor you. Okay, so relationship को tight करने के लिए, relationship को मजबूत करने के लिए, honesty is the best policy. Now the next is awareness of
बॉडी लैंग्वेज, आपके बॉडी लैंग्वेज का अवेयरनेस होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम जब बात कर रहे हैं तो हमारा बॉडी मूवमेंट्स कैसा हो रहा है. गर्ल्स, हमने बॉडी लैंग्वेज बहुत बहुत डिटेल्स में किया हुआ है. ओके, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर जेस्चर्स, आवर एक्सप्रेशंस, द वॉइस, अपीयरेंस. ओके, अगर हमारा वॉइस हार्श है तो सामने वाला हम जितना भी अच्छा वर्ड्स बोले वो उसको हार्शली ही लेगा. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. सपोज कीजिए आपको किसी ने खाने पे बुलाया. ओके, आप उसके घर गए खाने के लिए, आपने दरवाजे की घंटी बजाई, उसने दरवाजा खोला, लेकिन उसका जो फेस है that is absolutely looking very gloomy and sad. या उसने अपने जो भौं हैं वो चढ़ा रखी हैं, his eyebrows are raised and he or she is not greeting you. वो ना तो आपको उसने नमस्ते किया, ना गुड इवनिंग किया, ना उसके चेहरे पे स्माइल है, कुछ भी नहीं है. ओके, तो आप लोग गए, बहुत अच्छा अच्छा खाना सामने रखा है, लेकिन आपको कोई परोस नहीं रहा, आपको कोई खाना लेने के लिए नहीं बोल रहा. Will you really enjoy that particular food? खाना कितना भी अच्छा हो, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो होस्ट है, जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको इनवाइट किया है, his body language, his attitude is not right. ओके, वो अच्छा नहीं है, तो आपको खाना क्या, आपको लगेगा कि कब मैं घर पहुंचूं, मैं घर जाकर दाल चावल खा लूंगी, मुझे बिरयानी की जरूरत नहीं है. Getting my point? So body language has got a very, very, big impact on building a relationship, and that we have to take care. हमें बहुत बहुत ध्यान से अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करना है. नेक्स्ट इज लीडरशिप स्किल्स. आप दूसरों को कितना मोटिवेट कर सकते हैं. ओके, लाइक जब हमारा एनरोलमेंट चल रहा था हमारा इस NASSCOM फाउंडेशन के लिए, बहुत सारे गर्ल्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया. इनफैक्ट उन्होंने दूसरे गर्ल्स को फोन किया, उसने दूसरे गर्ल्स को मदद की कि किस तरह से वो एनरोलमेंट करेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे. क्योंकि कुछ लोगों ने तो फॉर्म हमारे सामने भरा था जब हम कॉलेज गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने क्या हुआ, उसके बाद कॉलेज बंद हो गया, लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हो गया, सो वो अपने अपने रिस्पेक्टिव घरों में चले गए. तो घर में बैठकर उन लोग कर रहे थे, उनको दे वर नॉट एबल टू डू इट, उनको समझ नहीं आ रहा था. सो उस समय सिर्फ मैंने नहीं, मेरे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और उन्होंने दूसरों की मदद भी की. सो बेसिकली ऑलरेडी दे हैव दोज लीडरशिप स्किल्स. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों में नहीं, बाकियों में भी है. जस्ट यू हैव टू बी अ लिटिल प्रोएक्टिव. थोड़ा सा प्रोएक्टिवली ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना है, थोड़ा सा खुद को एक्टिव करना है. ओके, सो थोड़ा सा अगर आप एक्टिव होंगे, थोड़ा सा आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, तो आप जो है उस मैनेजमेंट की नजर में आ जाएंगे. दैट यस, दिस गर्ल is capable of taking the responsibilities, and she can also help the other people to achieve a particular target. She can motivate the team. Okay, so ये leadership skill जो है ये भी बहुत ज्यादा important है. उसके बाद हम आते हैं good manners. Good manners में क्या आता है, किसी ने आपसे कुछ पूछा, उसको उसका जवाब देना अच्छे से. किसी ने आपके लिए कुछ किया, उसको थैंक यू बोलना. किसी से आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज. ओके, सो ये थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, दैट इज गोइंग टू टेक यू लॉन्ग वे इन बिल्डिंग द रिलेशनशिप विद अदर पीपल. बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं, बट दीज आर द मैजिकल वर्ड्स. ओके, जब आप ये चीजें बोलते हैं तो सामने वाले को भी समझ में आता है दैट यस, यू आर अ वेल मैनर्ड गर्ल. ओके, आप में वो मैनर्स है. फाइन, यू नो द एटिकेट्स, आपका बिहेवियर अच्छा है.
Okay, so these are very important. And girls, आप सबके पास एक बहुत ही खूबसूरत चीज है और वो है आपकी हंसी. Okay, the smiling face looks much better than a gloomy face. तो यूज योर स्माइल. जब आप किसी से बात करते हैं तो थोड़ा सा स्माइल रखिए अपने फेस के ऊपर. पीपल आर ऑलरेडी ब्यूटिफुल बट स्माइल विल एड टू योर ब्यूटी. ओके, ये और ज्यादा आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं. तो प्लीज थोड़ा सा स्माइल कीजिए एंड यू विल सी दैट रिलेशनशिप बिल्डिंग इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. ओके, आप चुटकियों में रिलेशनशिप्स को बिल्ड करेंगे and you will be successful. Okay. Now हमने बोला था कि सेंस ऑफ ह्यूमर को लेकर हम थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करेंगे. तो सेंस ऑफ ह्यूमर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल स्किल. ओके, हर एक में ये सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं रहती है. कुछ लोगों में एकदम यू नो दे बॉर्न विद दिस सेंस ऑफ ह्यूमर और कुछ लोग इस सेंस ऑफ ह्यूमर को प्रैक्टिस कर सकते हैं. Now, what is the importance of sense of humor? Sense of humor का क्या importance है? सबसे पहली बात तो ये है that it makes you efficient. Yes, क्योंकि अगर sense of humor रहेगा तो हम एक particular tension को उतना बढ़ने नहीं देंगे. Okay? Sense of humor is also liked by others क्योंकि आप माहौल को थोड़ा सा हल्का फुल्का कर देते हैं. टेंशन के माहौल में आपने अगर एक सेंस ऑफ ह्यूमर का एक छोटा सा जोक बोल दिया तो सब लोग हंसने लगेंगे एंड द टेंशन विल डिसॉल्व. यस, इट रिलीव टेंशन एंड इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. हाँ, अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर आप में है तो डेफिनेटली गर्ल्स द पीपल विल बी बॉन्डेड विद यू. ओके, these are the importance of sense of humor. now किस तरह से हम इसको डेवलप कर सकते हैं? हमेशा आपको एक जोक बोलना है ऐसा कुछ नहीं है, आपको चुटकुला मारना है ऐसा कुछ नहीं है. यू हैव टू नो योर ओन ह्यूमर स्टाइल. कभी कभी एक्सप्रेशन से भी आप सेंस ऑफ ह्यूमर को डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक है, एंड फाइंड ह्यूमर इन एवरीडे सिचुएशंस अराउंड यू. हर सिचुएशन का कुछ एक ह्यूमरस साइड रहता है, कुछ एक लाइटर साइड रहता है, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए. Avoid negative people in your life. Trust me, girls, as I said in the beginning of the session, that we are all social animal. Okay, हम सब एक social animal हैं. Human beings are social animal, and we cannot live without people. लेकिन हमारे आसपास बहुत से लोग पॉजिटिव हैं, बहुत से लोग नेगेटिव हैं. तो मैं नहीं चाहूंगी कि इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बाद आप लोग नेगेटिव रहें. अगर कोई नेगेटिव भी है, कोई नेगेटिव थिंकिंग भी करता है, उसको भी पॉजिटिव सोचना है. सिमिलरली यू ऑल्सो नीड टू अवॉइड द नेगेटिव पीपल, क्योंकि बहुत बार हम दूसरों की बातों को सुन के सिचुएशंस को हैंडल करते हैं. दैट वी शुड नॉट डू. और कुछ लोग इंटेंशनली हमें वो नेगेटिव और या आप बोल सकते हैं वो नेगेटिविटी इंजेक्ट करते हैं. ओके, सो इन दोज केसेस इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, अगर आप में डिसीजन लेने की क्षमता है, अगर आप जजमेंटल हैं, जजमेंटल इन अ पॉजिटिव वे, so definitely you can identify those negative people and you can just avoid them. अपनी लाइफ से उनको आप काट छाट करके निकाल दीजिए. ओके, ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव पीपल. फाइन. टेक अ क्यू फ्रॉम चिल्ड्रन. यस, बच्चे कैसे हमको हंसाते हैं. फाइन. हाँ, मैं आपको बच्चों जैसी हरकत करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट यू हैव टू टेक द क्यूज फ्रॉम चिल्ड्रन. ओके, उनका फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके द वे दे रिएक्ट. ओके, जब भी हमारे चेहरे पे स्माइल आती है किसी बच्चे की वजह से, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसने क्या किया. ओके, इट्स ओके एट समटाइम्स टू बी सिली. कभी कभी कुछ सिली हरकतें अगर उस माहौल को थोड़ा सा लाइटर करती है, सबका मूड अगर अच्छा कर देती है, सो एट टाइम्स यस, इट इज ओके टू बी सिली.
Learn to laugh at yourself and your own mistakes. That is very, very important. Okay. Like कभी कभी सड़क पे स्लिप करके कोई कोई गिर जाता है या ठोकर खा के गिर जाता है, तो कुछ लोग हंसने लगते हैं. फाइन. तो डेफिनेटली ठोकर खा के गिरी हूं तो गलती तो मेरी है ना, क्योंकि शायद मैंने उस पत्थर को नहीं देखा या शायद मैंने वो केले का छिलका नहीं देखा. So try to laugh at yourself and your own mistake. So if you start laughing at your own mistake, the world around you will not laugh at you. अगर आप खुद के मिस्टेक्स पे हंसते हैं तो आप क्या सर्कल में जो लोग हैं जो आपके मिस्टेक में हंस रहे थे वो हंसना छोड़ देंगे, वो फिर नहीं हंसेंगे. ओके. प्लीज अपने ईगो को थोड़ा सा हटा के रखिए. हमेशा अपने ईगो को सबसे ऊपर रखना इज नॉट द राइट एटीट्यूड. ओके. सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड learn to laugh. Don't restrict your reading, listening or viewing to bad news only. हम लोग रोज अखबार लेते हैं और उसमें हम लोग डेफिनेटली गर्ल्स आई डू अंडरस्टैंड कि आजकल न्यूज़पेपर में नेगेटिव न्यूज़ ही ज़्यादा है, क्योंकि हमारे समाज में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है. टीवी आप खोलेंगे तो वहाँ पर भी नेगेटिव न्यूज़ आएंगे. कहाँ पे चोरी हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, कितने लोग मर गए. कभी कभी इतना सुनने के बाद क्या होता है ना कि वी ऑल्सो फील डिप्रेस्ड. ओके. सो नाउ व्हाट इज द वे आउट? वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट दीज नेगेटिव न्यूज एंड बैड न्यूज. डेफिनेटली यू शुड बी अवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स. जो आपके मेन जो न्यूज है, जैसे अभी जैसे ये कोरोना का जो फिगर्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये बढ़ रहा है या हम किस तरह से इसको रोक सकते हैं, क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं. ओके. तो हम देखिए यहाँ तक अगर सिर्फ सोचने लगे कि कोरोना से लोग मर रहे हैं, हम सिर्फ वो न्यूज देख रहे हैं, लेकिन हम ये न्यूज नहीं देख रहे कि कोरोना से कितने लोग बच रहे हैं. ओके. कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं. सो इफ आई शिफ्ट माई फोकस फ्रॉम द नेगेटिव point of view to the positive point of view, then definitely my mindset will also think positive. My mind will also think positive. Am I clear? So please restrict your reading, listening or viewing to bad news only. सिर्फ खराब समाचार मत देखिए, पॉजिटिव समाचार देखिए, कोई अच्छा सा मूवी देखिए. ओके. अखबार में बहुत से पॉजिटिव न्यूज भी रहते हैं. ओके. उनको पढ़िए. Last but not the least, make a list of what makes you laugh. आपको क्या क्या चीजें आपको हंसाती हैं. Okay, so you just make a list and you will be aware of yourself that how you can just fix your mood. आप किस तरह से अपने मूड को ठीक कर सकते हैं, आप किस तरह से टेंशन को रिलीव कर सकते हैं. जैसे मुझे पता है कि जब मैं बहुत ज्यादा टेंस्ड होती हूँ तो एक अच्छी सी कॉमेडी मूवी मुझे हंसाती है, मुझे रिलैक्स करती है. ओके. यस, आई डू वॉच दैट. फाइन. या कोई अगर कॉमेडी सीरियल है, आई डू वॉच ऑन यूट्यूब एंड ऑल. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. या कार्टून. यस, आई लव वॉचिंग टॉम एंड जेरी. सो जब मैं टेंशन में होती हूँ मैं टॉम एंड जेरी देखती हूँ. प्लीज डोंट लाफ. आई नो मेरी एज काफी हो गई है, but it's my choice. Okay. And Tom and Jerry is not restricted to a particular age group. It's for everybody. Okay. And trust me girls, it just makes me so positive. Okay. So इसी तरह से आपको भी ढूंढ के निकालना है कि आपको वो कौन सी चीज है जो रिलैक्स करती है, जो आपको हंसाती है, आपको टेंशन फ्री करती है. फाइन. नाउ सेंस ऑफ ह्यूमर का एक नेगेटिव साइड भी है. ओके. देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर. I know that we all know that this society is divided into gender, race and religion.
ओके सो जो मेरे लिए मुझे हंसाती है वो शायद किसी और के लिए इट्स अ रिलीजियस इशू। तो सेंस ऑफ ह्यूमर या अगर हम कोई जोक क्रैक कर रहे हैं, कोई चुटकुला सुना रहे हैं, तो दैट शुड नॉट इंक्लूड द रेस, द जेंडर और द रिलीजन। किसी के रिलीजन को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी के जेंडर को हर्ट नहीं करना चाहिए, ओके एंड डेफिनेटली किसी के रेस को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। सो इन ओवरऑल इट शुड नॉट हर्ट समवन्स फीलिंग्स। किसी के फीलिंग्स को हर्ट हम नहीं करेंगे। कभी कभी कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर में जो हम बोल जाते हैं वो कभी कभी बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो जाते हैं और दूसरे शायद उसको एक्सेप्ट ना कर पाए। सपोज मैंने किसी के सामने उसके कोई रिलेटिव है उनका मजाक उड़ा लिया, मेरा इंटेंशन उतना हार्श नहीं था लेकिन बातों बातों में मुझसे हो गया। द सेम थिंग कैन हर्ट his or her emotion. Maybe that person is very, very attached to that elderly person, okay, of his family. Fine. So we have to be very, very careful. So conscious about timing and setting. सपोज कीजिए किसी के घर में कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, आप हॉस्पिटल में गए हैं, तो वहां पर आपको याद आई अरे ये तो बंदा टेंशन में है, मैडम ने तो बोला था कि सेंस ऑफ ह्यूमर, चलो कोई जोक सुनाते हैं, चुटकुला सुना देते हैं। बट गर्ल्स दैट इज नॉट द राइट टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर जोक, ओके, बिकॉज द टाइमिंग इज नॉट राइट। मे बी समवन इज इन ICU एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसके घर वाले may not be accepting your sense of humor. So you have to be conscious about the timing and also the setup. आप किस environment में you are using that sense of humor. And always do not use any negative sense of humor. Like जिसमें आपका कोई religion आ जाता है या कोई caste आ जाती है या कुछ ऐसा कुछ stories है या कुछ ऐसे जोक्स हैं या चुटकुले हैं जहां पे हम एक कम्युनिटी को थोड़ा सा नीचे दिखाते हैं. सो वी शुड अवॉइड दैट बिकॉज दीज आर वेरी वेरी नेगेटिव. Okay, so we have to use it in a positive way. But after all, you have to find out the sense of humor within you. Okay. Yes. Patience. Dharya. Okay. Patience, as we have discussed, is very important. And you have to wait for the right time. Okay. Again, I'm saying कि हम दूसरों की बातों को कभी कभी बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं या समझ नहीं पाते हैं एंड वी रिएक्ट. ओके, एक अभी जैसे ये कोविड का सिचुएशन चल रहा है, फॉर मेनी ऑफ अस इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन बट वी हैव टू हैव दैट पेशेंस. ओके, हमको पेशेंटली वेट करना है अच्छे दिनों के लिए. जब ये लॉकडाउन चला जाएगा, जब ये जो कोरोना है वो एकदम से वैनिश हो जाएगा या कोई वैक्सीन आएगा, तो उस समय तक हमको पेशेंस रखना है. ओके, हमें धैर्य से काम लेना है. ओके, नाउ किस तरह से हम इस पेशेंस को डिफाइन करेंगे? जहां पे हमें गुस्सा नहीं करना है, ओके, हमें कोई शिकायत नहीं करनी है, हम अपना टेम्पर लूज नहीं करेंगे, हम इरिटेटेड नहीं होंगे. सो बेसिकली इट इज द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट और टॉलरेट. ओके, टू एक्सेप्ट द सफरिंग विदाउट गेटिंग एंग्री और अपसेट. पेशेंस आया है पेशेंट वर्ड से. जब कोई बीमार होता है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पेशेंट है वो. पेशेंट को क्या करना पड़ता है? पेशेंस रखना पड़ता है. उसको सुइयां चुभाई जाती हैं, उसको कड़वे कड़वे मेडिसिन दिए जाते हैं, लेकिन उसको पेशेंस रखना है. क्योंकि अगर वो पेशेंस नहीं रखेगा तो क्या होगा? यस, तो उसका जो ये सिचुएशन है, जहां पर जो उसकी बीमारी है, वो
ठीक नहीं होगी और वो फिर अच्छा नहीं होगा। फाइन। तो खुद को अच्छा करने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए उसमें वो पेशेंस होनी चाहिए। हर एक एडवर्स सिचुएशन, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उन पर्टिकुलर टाइम में हमको पेशेंस रखना है। अगर हम पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली वो टाइम जो है वो गुजर जाएगा, अच्छे से गुजर जाएगा। लेकिन अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे, हम इरिटेटेड होंगे, गुस्सा करेंगे, तो देखिए जो टाइम है वो तो जाने के लिए उतना टाइम लेगा ही लेगा। जो बीमारी है उसका जो स्पैन है, ओके, उसका देखिए, हमको अगर 10 एंटीबायोटिक खाने हैं तो 10 एंटीबायोटिक हमको खाने पड़ेंगे। लेकिन with every tablet if I complain, with every tablet if I say कि नहीं बहुत कड़वा है, मेरा मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो इससे हम अपने लाइफ को और ज्यादा डिफिकल्ट कर लेंगे। ओके, और ज्यादा हम उसको ट्रबलसम बना लेंगे और शायद बीमारी जो 10 दिन में चली जाती, उसको जाने में 15 दिन लगेंगे। So girls, patience is very important whenever we are dealing with people. Excuse me. Okay. Now, how to feed when we are impatient? So, irritated, ignored, tensed, nervous, burned out, frustrated, misdirected, forgotten. You know, these are some of the signs of getting impatient. Irritation से हम impatient हो जाते हैं। अगर कोई हमको इग्नोर कर रहा है तो उससे हम impatient हो जाते हैं। टेंशन में हम पेशेंस नहीं रख पाते, बार बार किसी को कॉल करते हैं। नर्वसनेस, यस, जब हम में बहुत ज्यादा नर्वसनेस होता है तो भी हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। कोई काम करते करते जब हम बहुत थक जाते हैं, देन ऑल्सो वी बिकम वेरी इम्पेशेंट। और कभी कभी ये इम्पेशेंट हो जाने की वजह से हम रेजिग्नेशन भी डाल देते हैं। ओके, फ्रस्ट्रेशन इज अनदर कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस। अभी जो ये सारा डिप्रेशन चल रहा है और लोग दवाइयां खा रहे हैं डिप्रेशन की, तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हम में कहीं वो पॉजिटिविटी की कमी हो जाती है। हम सिचुएशंस को ठीक से टैकल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, हम उस सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर लेते हैं, अपने लिए भी और हमारे आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी। ओके, मिसडायरेक्टेड, यस, एट टाइम्स क्या होता है कि अगर हम इम्पेशेंट होंगे तो हम वो डायरेक्शन भूल जाते हैं। ओके, हम पेशेंस खोकर हम शायद कोई ऐसा रास्ता चूज कर लें जो शायद मेरे लिए सही ना हो। ओके, फॉरगॉटन, यस, कभी कभी हम अपना पेशेंस खोकर कुछ ऐसी चीजें भूलने लगते हैं जो शायद हमारे लिए जरूरी है। सो दीज वी नीड टू अवॉइड। और वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम? अगर हम अपने पेशेंस को रखेंगे तब। So we have to keep our patience. We have to struggle. Yes, we do struggle with our irritation, ignorance, tension, nervousness. ये सारे जो है ये हर कोई फेस करता है, everybody. Okay. लेकिन अगर इन situations में हम अपने patience को रखें तो definitely I can overcome these negative emotions. Okay, or these negative situations. Fine. Now, how to develop the patience? So, these are sayings, okay, like patience with others is love. Patience with self is hope. And patience with God is faith. इसका मतलब क्या हुआ? Patience with others is love. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है, इनिशियल डेज बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। बच्चा रोता है, रात रात भर जागता है, बार बार उसको जो है फीड करना पड़ता है, बीमार होता है तो उसको दवाइयां देनी पड़ती हैं। लेकिन क्या माता पिता अपना पेशेंस खो देते हैं? क्या वो उस बच्चे को मारने लगते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो रो रहा है रात को और उनको अपनी नींद नहीं पूरी हो रही है? नहीं ना।
वो पेशेंस रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो उस बच्चे से प्यार करते हैं। सिमिलरली हमारे लाइफ में हमारे पेरेंट्स, हमारे जो साथी हैं, कभी कभी उनको भी हमारे हेल्प की जरूरत पड़ती है। बीमारी में हम उनकी सेवा करते हैं, तो क्या हम उनके ऊपर इरिटेटेड हो जाते हैं? क्या हम उनको दवाई टाइम पे नहीं देते सिर्फ इसलिए कि वो बीमार है? क्या हम भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया? नहीं ना। सो वी ऑल्सो कीप आवर पेशेंस। सो whenever you are loving somebody, पेशेंस अपने आप डेवलप हो जाता है उन लोगों के साथ। सो पेशेंस विद अदर्स इज लव। द नेक्स्ट, पेशेंस विद सेल्फ इज होप। यस, मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है, मैं इंटरव्यू नहीं कर पा रही हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ, इरिटेटेड हो रही हूँ, बट यू हैव टू कीप द पेशेंस फॉर द राइट टाइम। सही समय के लिए आपको इंतजार करना है। ओके और इस इंतजार में आप अपना होप ना छोड़ दें, इसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। तो अगर आप खुद के साथ प्यार करते हैं तो पेशेंस इज बेसिकली द होप फॉर अ गुड टाइम, होप फॉर समथिंग विच इज पॉजिटिव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भगवान के साथ हमारा एक कनेक्शन है। ओके, सो पेशेंस विद गॉड इज फेथ। हम उस पर भरोसा करते हैं, इसीलिए सही वक्त आने का इंतजार करते हैं। हम हर रोज प्रेयर करते हैं कि भगवान ये चीज ठीक कर दो। साथ ही साथ हम उस सही समय के लिए वेट भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उस पर विश्वास है, हमें उस पर भरोसा है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ओके, सो पेशेंस इज बेसिकली अ पावर that gives you a very, very positive energy. So patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. हमें सही वक्त का इंतजार करना है, लेकिन इरिटेटेड होके नहीं, फ्रस्ट्रेटेड होके नहीं। Okay, so patience is actually your positive attitude while waiting for the right time. ठीक उसी तरह से जैसे अगर मेरा कोई रिलेटिव आईसीयू में है तो मुझे पेशेंस रखना है कि वो जरूर ठीक होगा और वो एक दिन घर आएंगे, एकदम ठीक होगा। ओके, दैट इज द एटीट्यूड दैट यू हैव टू कीप इन योर प्रॉब्लम्स। wherever you are facing any challenge, you have to keep patience, and with positivity you have to find out the way. You have to face that particular phase of life. Now there are certain steps that we have to take in order to keep or inculcate this particular skill, which is patience. फर्स्ट हमको ये रियलाइज करना है कि हर एक की जिंदगी में खराब समय आता है। जिस तरह से अच्छा समय नहीं रहता, उसी तरह से खराब समय भी नहीं रहता है। वक्त के साथ समय कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। एंड ये सिर्फ मेरी जिंदगी के साथ ही नहीं होता, ये बाकी लोगों की जिंदगी के साथ भी होता है। सो वी शुड रियलाइज दैट एवरीवन हैज बैड टाइम। ओके, तो अगर हम ये रियलाइज करेंगे, डेफिनेटली हमारा जब बुरा वक्त आएगा तो हम पेशेंटली उस वक्त का सामना करेंगे। Step 2, we should not think that we are always right. मैं ही हमेशा ठीक हूं, सामने वाला हमेशा गलत है, ये सोचना एकदम गलत है। हम कभी कभी खुद को इतना सही समझ लेते हैं कि दूसरों के एडवाइसेस पे, दूसरों के व्यूज को हम एकदम केयर नहीं करते, हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। ओके, और अगर सामने वाले ने मेरे व्यूज को, मेरे ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। सो इस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से सामने वाले की बात सुननी है और एक डिसीजन लेना है कि किसका व्यूज सही है।
ओके ये हमेशा दिमाग में रखिए कि आपसे भी बेहतर कोई हो सकता है. So it's not always that you are right. Maybe some other person is right. So अगर कोई दूसरा सही है तो उसके व्यूज को एक्सेप्ट कीजिए, उसके व्यूज को भी रिस्पेक्ट कीजिए. ओके फाइन. स्टेप 3 क्या है? We should realize that expecting too much can be harmful. वो मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए ये करेगा. Expectations. Fine. So कभी भी ज्यादा expectations किसी से मत रखिए. Try to sort out your issues on your own. हाँ definitely हम जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक expectation हो जाता है. जैसे इस वक्त मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप सब लोग अटेंड कीजिए, एक्टिविटीज को कीजिए. सिमिलरली आपका भी एक्सपेक्टेशन है कि मैडम जो है इस सेशन को अच्छे से कराए ताकि हम कुछ सीख सके. ओके सो दीज आर दी एक्सपेक्टेशंस. फाइन. यस्टरडे जैसे हमारे जूम कॉल में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, प्लेसमेंट की बातें की. ओके तो वहां से एक एक्सपेक्टेशन होता है आपका. डेफिनेटली वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू फुलफिल योर एक्सपेक्टेशंस, बट एक्सपेक्टेशंस वहीं तक रखिए जो रियलिस्टिक है. ओके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस या हद से ज्यादा किसी से उम्मीद मत कीजिए. बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है ना कि जब वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता या नहीं उतरती तो वो फ्रस्ट्रेशन हम में काम करने लगता है. हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम इरिटेटेड हो जाते हैं और हम अपना पेशेंस खोने लगते हैं. सो do not expect too much from others. Step 4 क्या है? We should understand that giving pain to others in fact add to ours as well. Fine. So in each of us there is a little of all of us. कभी किसी को दुखी करने से पहले थोड़ा सा सोचिए कि आप उसको क्यों दुखी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो आप दुख दे रहे हैं ना उसमें शायद आप भी 1% हो, आपको भी दुख होगा. So try not to give pain, not to hurt others. Okay, so before you react, think twice. Before your words can give pain to others, your words can hurt others, think twice. Because if you hurt others, somewhere you will also be hurt. Okay, so दुखी आप दूसरों को भी मत कीजिए और खुद भी मत होइए. So this was all about the patience. Now I told you that negotiation is also a very very important skill. Negotiation का मतलब क्या होता है? What is the meaning of negotiation? Basically see, एकदम simple words में negotiation is basically an agreement. एक agreement है. Okay, एक process है. किस चीज का process है? So that both the parties should accept a particular scenario, should accept a particular what to say, a situation. Okay, और इसमें दोनों की जीत है, इसमें कोई हार रहा है कोई जीत रहा है ऐसा नहीं है. So both the parties are in a win-win situation. So basically it's a process of discussion something with someone in order to reach an agreement with them. Okay, so बहुत सारे negotiation होते हैं. जैसे मानिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. आप किसी दुकान में एक सामान खरीदने गए, एक कुर्ती खरीदने गए अपने लिए. ओके तो वहां पर उस दुकानदार ने बोला कि इसका प्राइस है सिर्फ 500 रुपीज. फाइन. तो आपने बोला कि नहीं भैया 500 रुपीज तो बहुत ज्यादा है, मैं तो 300 रुपीज ही दूंगी. उसने बोला नहीं नहीं मैडम 300 रुपीज क्या, इतना काम है, इतना एम्ब्रॉयडरी है इसमें, आपको कहीं नहीं मिलेगा. सो ये निगोशिएट करते 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 क्या हुआ कि 410 या 425 रुपए में डील फाइनल हुआ. Okay, so there's a lot of discussion with that shopkeeper or between you and that shopkeeper. So ये जो process हुआ इसी को हम बोलते हैं negotiation.
अभी ये हमारे देखिए लाइफ में हर जगह निगोशिएशन इज देयर. एज आई सेड, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपको इंडियन खाना है, किसी को तंदूरी खाना है, तो आप निगोशिएट करते हैं, ठीक है बाबा आज हम सब मिलके इंडियन खा लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम सब जो है मुगलाई खा लेंगे. दैट इज ऑल्सो निगोशिएशन. आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर भी आपका सैलरी लेकर, आपका जो है आपका रोल लेकर, पोजीशन लेकर, देयर इज अ लॉट ऑफ निगोशिएशन विद द एम्प्लॉयर. Negotiation is nothing but a discussion. Okay, so this particular negotiation is not to get a deal only. The goal is to get a good deal. एक अच्छा deal हम पा सके. Okay, ताकि हमको भी लगे अरे वाह, it's a nice kurti in a very very reasonable price. Okay. Now, why negotiation? Yes, negotiation is very important. First, to reach an agreement, to make a point, to settle an argument. अगर आप में बहस छिड़ गई है तो भी वो negotiation के through आप उसको overcome कर सकते हैं, आप उसको dissolve कर सकते हैं. To beat the opposition, negotiation is also happen to beat the opposition. हम opposition को beat कर रहे हैं. Okay, तो इसके लिए हम एक ऐसे डिसीजन पे पहुंचेंगे जिसमें हमारे ऑपोजिशन का भी एग्रीमेंट हो, हमारा भी एग्रीमेंट हो. ओके, सो लेट्स कंक्लूड दिस नेगोशिएशन. सो नेगोशिएशन इज अ प्रोसेस of conferring to arrive at an agreement. See, agreement is very important between different parties, each with their own interest and preferences. It's basically a give and take decision-making process involving interdependent parties with different preferences. जब मैं कुर्ती खरीदने गई, मेरा प्रेफरेंस क्या था? एक अच्छे प्राइस में एक अच्छा सा कुर्ती खरीदना. दुकानदार का क्या प्रेफरेंस था? उसको वो कुर्ती सेल करना ताकि उसको कुछ प्रॉफिट मिल सके. सो नेगोशिएशन के थ्रू हमने एक ऐसा प्राइस अग्री किया जिसमें आपके लिए भी वो पॉकेट फ्रेंडली हुआ और जो शॉपकीपर था उसके लिए भी that was a beneficial deal. Okay, so for you also it was a good deal, for that shopkeeper also it was a good deal. This is nothing but negotiation. Now, what are the different features of negotiation? First, definitely, हम खुद के साथ, yes, we also negotiate with ourselves. That's a different story altogether. ये जो हम negotiation की बात कर रहे हैं, इसमें there are two different parties. Okay, इसमें पहले से ही मेरे दिमाग में है कि मुझे क्या चाहिए. So predetermined goals. मुझे कुर्ती चाहिए with a nice embroidery, but that should be pocket friendly. शॉपकीपर के दिमाग में क्या है? उसको सेल करना है, wherein he can make some पैसा, he can make some benefits. Expecting an outcome, yeah, उस particular agreement से कुछ एक decision तक हम पहुंचते हैं. Flexibility is very important when you are negotiating, and we should understand the purpose of negotiation. आप समझ रहे हैं negotiation का purpose, लेकिन आपके सामने वाला अगर अड़ा हुआ है तो वहां पे आप agreement में नहीं पहुंच पाएंगे. So both the parties need to understand the importance of negotiation, and they both want to reach to a particular decision. Okay. Now, first, ये negotiation करने के लिए what are the preparation that we have to take? What are the principles of negotiation? सबसे पहले तो we need to understand the issue. Okay, developing a strategy for maintaining the relationship before, during and after negotiation. यहाँ पर negotiation कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है. मैं अपने दोस्त के साथ negotiate कर रही हूँ, मैं अपने customers के साथ negotiate कर रही हूँ, मैं अपने employer के साथ negotiate कर रही हूँ, लेकिन negotiation में कोई झगड़ा ना हो, हमारा relationship spoil ना हो. So relationship को maintain करना है before, during and after. So हमें किसी भी तरह का ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करना है जिससे अगला जो बंदा है
वो हर्ट फील हो या हम उसको गुस्सा दिलाते हैं. So negotiation is basically a discussion. It's not a झगड़ा. Communication, yes. अगर हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं and if we are openly communicate, then definitely negotiation का purpose solve होता है. और negotiation is basically reaching an agreement. We are trying to sort out a problem. Okay, so negotiation is very important, girls. इसको धीरे धीरे आप लोग जो है अपने practice में लाइए and definitely it is going to help you in your career, in your personal life. Now let's watch this particular video. I hope the net connection is okay. Let's see what happens. Okay, can you see this? I hope you can. Just a moment, girls. Okay, so this is basically a video on relationship, how to build a relationship. So you need to understand your own emotional needs. Okay, you need to appreciate others. हाँ, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको appreciate कीजिए. Like here, अगर आपके कोई team member है उन्होंने अच्छा काम किया है तो please say that yes, you have done great. Okay, so please come out of your own self and try to understand people. Set clear boundaries. Try to accept others. Avoid gossiping. That is very important in your professional life and also in your personal life. You need to avoid the gossiping. Talk directly to the person. आप straight away जाके उस person से बात कीजिए, rather than telling something to the third person. Okay? So हर काम में relationship matters a lot. And you need to give yourself a little time to develop this particular relationship. Okay, fine. So now let's see the importance of why relationship building is so vital. सबसे पहले, as I said that we are social creatures, we have to stay with everybody, we have to deal with people. जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो दूसरों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप आपको बहुत तरह के बेनिफिट्स देता है. गुड रिलेशनशिप गिव अस फ्रीडम. बहुत ज्यादा टेंशन फ्री रखता है हमको. आपके घर में अगर आपका हर एक के साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली झगड़े कम होते हैं and you can be more productive. Okay, necessary if we hope to develop our career, yes. Relationship building is very important if you want to build your career. अगर आपको अपना career बनाना है तो आपको आज से ही दूसरों के साथ एक अच्छा relationship build up करना है. अपने professional circle में, अपने निजी circle में. In both the circles, you have to be a good relationship maker. Okay, fine. Now, maintaining relationships at work and home. Now, this particular thing is very important. क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, हमारा वो बैलेंस जो है हम वो नहीं कर पाते घर के कामों में और हमारे ऑफिस के कामों में. So it is very important कि हम बैलेंस करें लाइफ को और काम को. तब जाकर जो है we can actually make a good balance of our home and our workplace. तो इससे दोनों तरफ जो है टेंशन कम रहेगा.
सुनो क्या क्या होता है अगर हमारे वर्क में अगर हमारे ऑफिस में या काम जहाँ पर हम कर रहे हैं वहां पर अगर इम्बैलेंस है तो क्या होता है, कोई दोस्त नहीं रहता है, बहुत ज्यादा हम लोग टायर्ड हो जाते हैं, वर्कलोड बढ़ जाता है, हम हम एब्सेंट रहने लगते हैं, हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ओके, सो अभी ये अगर होगा, हम अगर एब्सेंट रहने लगेंगे, हम अगर काम को एंजॉय नहीं करेंगे या हम काम को अगर एफिशिएंटली नहीं करेंगे, घर का टेंशन हम काम में लेकर जाएंगे, तो व्हाट आर द इफेक्ट्स दैट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अस, हमारे ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएंगे। वीकेंड में हम सोते रहेंगे या वीकेंड का हम इंतजार करेंगे, हम अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगे, सर दर्द, माइग्रेन, ये सब बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम कम होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा। अगर हम खुद को एक्टिव नहीं रखेंगे या कोई काम एक्टिवली नहीं करेंगे तो वेट गेन, यस, डिप्रेशन, डिप्रेशन इज वेरी वेरी कॉमन थिंग इन टुडेज लाइफ। तो अगर आपको अपने डिप्रेशन को हटा के रखना है तो गर्ल्स आपको जो है क्या करना पड़ेगा, अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेगा। फीलिंग अ लैक ऑफ कंट्रोल, किसी भी चीज में आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। आप ऑफिस से घर आएंगे, घर पे लोगों पे चिल्लाएंगे, आप घर से ऑफिस में जाएंगे टेंशन लेके घर का, तो वहां पर भी वो आपके काम को हैम्पर करेगा। ओके, वीक कोपिंग ऑफ स्किल्स, आप दोनों एंड को मीट नहीं कर पाएंगे। ओके, सब्सटेंस एडिक्शन हो जाएगा, किसी चीज की एक बुरी लत लग सकती है आपको, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे आप, मेंटल एंड फिजिकल फैटिक होगा, यानी आपका शरीर, आपका दिमाग जो है वो जवाब दे देगा, ना तो दिमाग सोच पाएगा, ना शरीर जो है वो मेहनत करने लायक रहेगा। ओके, आप भूलने लगेंगे चीजों को, ज्यादा अगर आप टेंशन में रहेंगे तो आप भूलने लगेंगे, और इससे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, जिससे हार्ट अटैक, ओके, स्ट्रोक, ये सारी चीजें होने लगती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि रिसेंट टाइम में बहुत कम उम्र के एम्प्लॉयज को या यंग पीपल, दे आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो उसका मेन रीजन है, वी आर नॉट एबल टू build good relationship, we are not able to balance our home and our work. Okay, so now let's see कि हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। Set healthy boundaries that will not damage your work life and personal life. आपको एक बाउंड्री बनाना है। हमारी लाइफ में बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, एक चैम्बर में, एक खाने में हमारा वर्क लाइफ है, दूसरे खाने में हमारा पर्सनल लाइफ है, ओके, तीसरे खाने में मेरा सोशल लाइफ है। तो ऐसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट खाने रहते हैं, तो हर एक खाने का अपना एक बाउंड्री है, एक कमरा है, तो उस कमरे से बाहर हम उस पर्टिकुलर चीज को नहीं लेके जाएंगे। ओके, सो जितना भी हमारा वर्क रिलेटेड डिस्कशन है वो हम ऑफिस तक ही लिमिटेड रखेंगे, हम उसको घर पे नहीं लेकर आएंगे। ओके, और जो हमारा पर्सनल डिस्कशन है उसको हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में लेकर नहीं जाएंगे। हमें अपना रोल, देखिए हमने स्टार्ट किया था, आमिर खान हैज प्लेड डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट मूवीज। ओके, सो यहाँ पर हमें अपना रोल जो है उसको याद रखना है कि हम कहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं। घर में हम किसी की बेटी हैं, हम ऑफिस में किसी के एम्प्लॉय हैं, ओके, शायद हम वहां पे मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रोल्स, वी नीड टू प्रायोरिटाइज द वर्क एंड मैनेज द टाइम, ताकि हम काम को काम के टाइम में खत्म कर सकें। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ एंड यू नीड टू टेक टाइम आउट फॉर योरसेल्फ। अपने लिए दिन में थोड़ा सा समय रखिए, जिस समय आप खुद को, जो समय आप सिर्फ खुद को देंगे, अपने पैशंस को, अपने कोई भी हॉबी को आप जो है इनकलकेट करेंगे। सो गर्ल्स, विद दिस we are winding up today's session wherein we have discussed about the relationships. आज से ही जो जो चीजें हमने डिस्कस की है उनको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, and have a great day, stay safe. Tomorrow again we will meet
with a new session of soft skills. Thank you so much. Bye-bye.